हेलो स्टूडेंट्स, तो चलते हैं आज के क्लास में। और आज के क्लास में हम शुरू करते हैं वेक्टर का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम वेरी शॉर्ट के क्वेश्चन करने वाले हैं। और वेरी शॉर्ट के क्वेश्चन का पहला नंबर क्वेश्चन है, राइट यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए। यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, ए के डायरेक्शन में। तो एक वेक्टर है, इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? तो यूनिट वेक्टर मतलब होता है ए कैप, और ए कैप का मतलब होता है वेक्टर ए अपन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, सही है, क्लियर है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो वेक्टर ए का मतलब हो गया 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप अपन अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर 36। 36 40 40 और 9 49, 49 डिवाइड करेंगे तो 7 हो जाएगा। मतलब 3/7i कैप माइनस 2/7j कैप प्लस 6/7k कैप। यही आपका आंसर होगा। देखिए सीबीएसई 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सही है, क्लियर है। आइए इस डायरेक्शन में ए एंड बी, फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए प्लस बी। ए प्लस बी के डायरेक्शन में या फिर ए प्लस बी के पैरेलल। अगर यूनिट वेक्टर ए प्लस बी बताना है तो ए प्लस बी पहले करिए, और ए प्लस बी अपन मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। तो ए प्लस बी क्या आएगा? 2 और 1 3i कैप, 4 प्लस 2 6j कैप और 9 माइनस 3 6k कैप अपन अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9 36 और 36 36 36 72 और 9 81 81 रूट से बाहर आएगा तो 9 होगा, माने 3/9 i कैप 6/9 j कैप प्लस 6/9 k कैप। कट सकता है तो ये आएगा 1/3 i कैप 2/3 j कैप 2/3 k कैप इज योर राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, राइट द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ बी। अभी हमने ऊपर वाला क्वेश्चन जैसे किया, वेक्टर बी अपन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। आप भी हमारे साथ करिए हमसे तेज। और ये अंडर रूट में क्या आएगा? 2 2 जा 4 1 4 मतलब 3 आ जाएगा। 2/3 i कैप 1/3 j कैप 2/3 k कैप। क्लियर है, कोई डाउट? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी हुज ए इक्वल टू ए और बी इक्वल। पोजीशन वेक्टर बताना है तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? ओ ए प्लस ओ बी अपॉन, तो ए है बी है तो दोनों को जोड़ के आधा करो। 3 और 1 4/2 2i कैप प्लस 4 और 2 6 3j कैप माइनस 2 और 4 2 2/2 प्लस k कैप। क्लियर है, तो ये हमारे पास क्या आया? मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आया। यहाँ ये फाइंड यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए विच हैज मैग्नीट्यूड 6 यूनिट। तो पहले यूनिट वेक्टर निकालो। यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे? वेक्टर ए अपन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मतलब वेक्टर ए क्या है? ये है 2i माइनस j प्लस 2k। और आपको पता है कि वेक्टर ए अपन मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? तो अंडर रूट में 2 2 जा 4 1 प्लस 4 माने 9 3 तो 2i माइनस j प्लस 2k अपन 3। ये वेक्टर आया, यूनिट वेक्टर आया। ये क्या आया? यूनिट वेक्टर माने जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 1 यूनिट। हमें कितना चाहिए? 6 यूनिट ना, बोलो। तो हमको 6 यूनिट चाहिए, तो 6 a कैप माने 6 इंटू 2i माइनस j प्लस 4k अपन 3 3 2 जा 6 मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4i कैप माइनस 2j के प्लस 8k कैप। ठीक है, क्लियर है। आइए यहाँ पे, व्हाट इज द कोसाइन ऑफ एंगल विच हैव वेक्टर दिस मेक विथ y एक्सिस। सुनिए, कोसाइन बताना है। व्हाट इज द कोसाइन ऑफ एंगल विच द वेक्टर मेक विथ y एक्सिस। y एक्सिस के साथ जो एंगल मेक कर रहा है उसका डायरेक्शन, मतलब y एक्सिस के साथ क्या मेक कर रहा है। तो एक बात बताओ आप, आपको ये लिखा है, कोई वेक्टर लिखा है 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ठीक है, आपको मैं कहूं कि cos अल्फा क्या होगा, cos बीटा क्या होगा और cos गामा क्या होगा, समझ रहे हो? तो ये बताओ, हमसे पूछा है y एक्सिस के साथ, तो y एक्सिस वाला cos बीटा है, क्योंकि पूछा है व्हाट इज द कोसाइन ऑफ एंगल। y एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाता है। यही ना है कॉन्सेप्ट कि ये कोई वेक्टर है और ये वेक्टर y एक्सिस, ये x है ये y है, तो y एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसका कोसाइन बताइए। y एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है तो उसका कोसाइन बताइए, मैंने cos बीटा बताइए। हाँ, तो cos बीटा कैसे बताएंगे? तो ये पूरा दिया है। अब आपको अगर l बताना होता है, l इक्वल टू cos अल्फा, तो आप लिखते हैं √2 अपन अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 1 का स्क्वायर 1 और फिर k के साथ 1 है उसका स्क्वायर 1। तो √2 अपन क्या होता है? 2 1 3 1 4 माने 2 माने 1 अपन √2 आएगा। अब cos बीटा क्या होगा? तो 1 ऊपर में j के साथ है 1 1 अपन नीचे वाला आया है 2 1/2 और cos गामा बताना होगा तो 1/2। तो हमको cos बीटा पूछा है, cos बीटा क्या होगा?
आंसर आपका क्या होगा? क्लियर है? कहीं से कोई दिक्कत? तो इसी के साथ आप इस क्वेश्चन को नोट करिए, सारे PYQs हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये। राइट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर दिस। अगर कोई भी वेक्टर r बराबर ऐसे एक्स आई वाई जे और जेड के कैप लिखा होता है तो डायरेक्शन कोसाइन जो होता है वो होता है वेक्टर r बराबर नहीं कॉस अल्फा बराबर एक्स अपन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कॉस बीटा बराबर वाई अपन अंडर रूट जेड स्क्वायर, और कॉस गामा बराबर जेड अपन अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, तो वही काम यहाँ करेंगे। कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? एक्स एक्स मैंने वन अपन अंडर रूट वन स्क्वायर टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर थ्री थ्री 9 4 13 1 14 अंडर रूट में 14। कॉस बीटा बराबर वाई मैंने टू अपन अंडर रूट 14 और कॉस गामा बराबर 3 अपन अंडर रूट 14। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए इसमें फाइंड द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए। बहुत बार कर लिए, वेक्टर ए अपन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यही ना होता है ए कैप। हाँ तो क्या आएगा? 2/3 3 9 36 9 45 4 49 7 आई कैप माइनस 3/7 जे कैप प्लस 6/7। आसान हो गया तुम लोग के लिए ना ये। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। सम कर दो भाई। आई 2i 3i और 3i या 2i 5i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3j कैप माइनस 5j कैप और j कैप इसमें है ही नहीं तो माइनस 5j कैप, और यहाँ a प्लस b प्लस c हमको पता करना है। हाँ बोलो, यहाँ नहीं है यहाँ भी नहीं है यहाँ, तो प्लस 3k कैप। हो गया ना सम? इजी है। a और b दिया है तो फाइंड द, ये इक्वल वेक्टर है तो x प्लस वाई प्लस जेड बताइए। अगर a b भी इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग मतलब इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग क्या? x करस्पॉन्डिंग इसका x इक्वल होगा। x इक्वल टू 3 वाई माइनस वाई इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू -2 और z माइनस जेड इक्वल टू 1 तो z इक्वल टू -1। कर दो भाई x प्लस वाई प्लस जेड मैंने 3 - 2 - 1 0। आंसर हो गया 0। दो ये जितने सारे क्वेश्चन है 2010 में पूछा है, ये 2011 में पूछा है, मैं कोई ऐसा नहीं करा रहा हूँ जो क्वेश्चन पूछा नहीं है। और देखो कैसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन, कॉन्फिडेंस आ रहा है। अब वेक्टर पढ़ने के बाद का जो कॉन्फिडेंस होता है आ रहा है आशीष? क्लियर है ना? बोलो। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द वेक्टर दिस एंड दिस आर पैरेलल। अगर पैरेलल होगा तो क्या होगा? पैरेलल होगा तो अगर ये वेक्टर पैरेलल है मतलब लेमडा भी होगा ना। पैरेलल या कोलिनियर के केस में ए बराबर लेमडा भी लिखवाया था। तो देखो इधर आ जाओ, अब ए बराबर लेमडा भी मैंने 3i प्लस 2j प्लस 9k बराबर लेमडा इंटू बी की जगह i माइनस 2pj प्लस 3k के, तो लेमडा बराबर 3 आ गया क्या यहाँ से i के साथ वाला, और 2 इक्वल टू माइनस 2p लेमडा आया। p की वैल्यू बतानी है। ये बताओ कि 2 इधर लिख दो -2 इंटू पी के जगह p लिख दो, लेमडा की जगह 3 लिख दो। ये 2 से इधर आएगा कट जाएगा तो p इक्वल टू -1/3। सही है? कोई दिक्कत है आप लोग को? ये सब क्वेश्चन पूछ रहा है। फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5√2 मेकिंग एन एंगल π/4, x एक्सिस के साथ π/4 y एक्सिस के साथ। तो देखो बाबू कल तुम भी पूछे थे ना डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन। तो देखो डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। डायरेक्शन कोसाइन होता है कि कोई वेक्टर एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है, जेड से गामा बना रहा है, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा को क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। तो अब एक बात बताओ यहाँ पे, और एक रिलेशन हम बताए थे, अप्रूव भी करवाए थे कि कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। एक बात बताओ, अल्फा की जगह है π/4 तो कास स्क्वायर अल्फा 1/2 क्योंकि 1/√2 होता है कॉस अल्फा की वैल्यू। कॉस स्क्वायर बीटा तो π/2 मैंने कॉस π/2 0, कॉस 90 0 प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1 तो कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1/2 तो कॉस गामा इक्वल टू 1/√2। हाँ अब भाई 1/√2 की एक्यूट एंगल बोला है तो 1/√2 ही होगा। ऑब्ट्यूज बोलता तो -1/√2 होता। तो कॉस गामा 1/√2 आ गया। तो कह रहा है क्या कि पहले इस वेक्टर को लिखो, तो वेक्टर क्या आएगा? कॉस अल्फा कितना है? 1/√2 है।
तो कॉस अल्फा आई कैप माने 1/√2 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 1/√2 के कैप, यही ना आ रहा है। तो इस वेक्टर के डायरेक्शन में 5√2 यूनिट, तो इसका यूनिट वेक्टर निकाल दिए। मान लो r बराबर एक वेक्टर आ गया, बोलो r बराबर ये वेक्टर आ गया ना, क्या मिला हमको वेक्टर r बराबर 1/√2 आई कैप 0 जे कैप प्लस 1/√2 के कैप। मैं इधर कर रहा हूं, तो r कैप क्या हो जाएगा बताओ, r कैप यूनिट वेक्टर बताओ इस डायरेक्शन में 1/2 आई 0 जे प्लस 1/√2 के कैप अपन अंडर रूट में 1/√2 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1/2, 1/2 और 1/2 1 माने हमारा वेक्टर r कैप भी क्या मिला, यही मिला 1/2 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 1/2 के कैप। ठीक है, अब एक बात बताओ कि अगर हमारे पास यही मिला तो हमारे पास r कैप मिल गया, तो इसके डायरेक्शन में कितना 5√2 यूनिट ना, तो 5√2 r कैप बराबर 5√2 से मल्टीप्लाई कर लो, 5√2 इंटू 1/2 आई कैप 1/2 के कैप। हो गया आंसर, समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना, क्लियर है, नोट करिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ पी क्यू। पी और क्यू दिया है, ये बताओ पी क्यू दिया है तो पी और क्यू दिया है तो पी क्यू कैसे निकलेगा, क्यू माइनस पी माने 4 - 1 3 आई कैप, 5 - 3 2 जे कैप, 6 - 0 6 के कैप। इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, वेक्टर पी क्यू अपन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी क्यू, यही ना होता है पी क्यू का यूनिट वेक्टर। तो चलो 3 प्लस 2j प्लस 6k और अपॉन में क्या हो जाएगा बाबू, 3 3 जा 9 4 और 36, तो हो गया 3/7 आई 2/7 j 6/7 k कैप। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू, बस वही बात है। ये वेक्टर r मान लो, तो r के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर आप r अपन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r माने 2i माइनस 3j प्लस 6k अपॉन क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 4 9 और 36, ये वही 7 होगा। तो मैग्नीट्यूड 21 यूनिट चाहिए, एक मिनट, मैग्नीट्यूड 21 यूनिट चाहिए, तो 21 r कैप माने 1 यूनिट, तो 21 इंटू r कैप कर दो, तो 2i माइनस 3j प्लस 6k में 21 से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे 7 है तो 7 3 का 21, 3 दूनी का 6i माइनस 9j प्लस 18k कैप। इजी है, क्लियर है, 2014 में पूछा है। चलिए आइए इस पे, फाइंड द राइट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डिवाइड द ज्वाइन ऑफ, ये है 2a प्लस 3b और ये है क्या 3a माइनस 2b, इसको 2:1 में बांटता है। कितने रेशियो 1 में, ये r कोई पॉइंट है 2:1 में बांटता है, तो x कैसे वेक्टर r कैसे निकलेगा, 2 इंटू दिस मैंने 2 इंटू 3a माइनस 2b प्लस 1 इंटू 2a प्लस 3b, क्लियर है, अपन 2 प्लस 1 3 माने r बराबर क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 और 2 8a और माइनस 4 और प्लस 3 4 माइनस 4 और प्लस 3 माइनस b अपन 3, तो 8a माइनस 3 8a माइनस b बाई 3 आंसर। और इस पे आते ही ना ट्रेंगल OAC, B इज मिड पॉइंट ऑफ साइड AC एंड O A और C एक ट्रेंगल है। इधर देखिए A और C आपको पढ़ाया था कि अगर किसी ट्रेंगल में OAC एक ट्रेंगल है, OA इक्वल टू A दिया हुआ है, OB और B क्या है मिड पॉइंट ऑफ AC है, मिड पॉइंट ऑफ AC है ना B, तो आपको एक बात पढ़ाया था क्या कि OA प्लस OC इज इक्वल टू 2OB, ऐसा हमने पढ़ाया है, लिखवाया भी है, OA प्लस OC इक्वल टू 2OB, प्रूफ भी कराया था, पिछले शॉर्ट्स में भी प्रूफ कराया था। तो यहाँ देखो OA है A, OC निकालना है और OB कितना दिया है B दिया है ना 2B, तो OC क्या निकल जाएगा 2B वेक्टर माइनस A वेक्टर। तो इसी के साथ हम लोग 15 मिनट के अंदर 16 क्वेश्चन किए हैं और आज के लिए बस इतना ही। आज के क्वेश्चन जाके करिए और अपना स्पीड चेक करिएगा जरूर। थैंक यू, मिलते हैं कल अगले वीडियो में।